जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम करेंगे वेरिकोज वेन्स के लिए कुछ आसान और सरल योगाभ्यास जो कि जिनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है उससे राहत मिलेगी, वो उनको जो समस्या है उससे समाधान मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि वेरिकोज वेन्स होता क्या है। वेरिकोज वेन्स एक ऐसी समस्या होती है जो कि हमारे शरीर में, बॉडी के किसी भी अंग में, किसी भी पार्ट्स में, ज्यादातर वो पैरों में होती है, ये कहीं भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हमारे नसें होती हैं, पैरों की वॉल्स होते हैं, वो कमजोर हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमारे पैरों में या स्किन पे, बॉडी के किसी भी पार्ट पे वो खून जमने लगता है, वो गांठें बन जाती हैं और वो तार की तरह बिल्कुल एक दूसरे में उलझी हुई होती हैं और दाने दाने से दिखने लग जाते हैं शरीर में। तो ये पैरों में ज्यादा होती है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो नीचे को ज्यादा होता है। तो उस वजह से जब ब्लड ऊपर को नहीं आता है, इसका साइकिल जब इजिली नहीं चलता है कि इस तरह से ऊपर नीचे, पहले ब्लड नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, इस तरीके से अगर नीचे जाके ऊपर नहीं आता है, मुश्किल से आता है, तो वो ब्लड जमने लग जाता है, जिसकी वजह से वो गांठें बन जाती हैं और ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, उठने में बैठने में बहुत दिक्कत होती है और खुजली भी बहुत होती है उसमें। और एक होता है स्पाइडर वेन्स। स्पाइडर वेन्स में क्या होता है, वो भी ऐसे, उससे भी पतली पतली नसें होती हैं जिनमें खून जम जाता है और वो जाले की तरह, मकड़ी के जाल की तरह होती हैं, वो गाढ़े बैंगनी कलर की होती हैं। वो नसें जो दिखती हैं उसमें भी दिक्कत होती है, उसमें भी पेन होता है, दर्द होता है। तो इन्हीं समस्याओं से राहत पाने के लिए कुछ योगाभ्यास है जो बहुत इजी है, इजी तरीके से हम बताएंगे आपको। आप उसको डेली करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स उनको होती हैं जो ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं और या फिर ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तो उनको ये समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। तो चलिए लास्ट तक देखिए, लास्ट में मैं बताऊंगी कि आप इन समस्याओं से कैसे राहत पा सकते हैं, तो लास्ट में आपको बताऊंगी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे बैठे हैं तो हम बद्ध कोणासन में बैठ जाएंगे और दोनों अपने तलवों को जोड़ लेंगे और हाथों को ऐसे ज्वाइन करके हम इस तरीके से करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। तो धीरे धीरे इसको 10 से 20 बार कर लेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करने से पहले ये कर लेंगे। तो आप धीरे धीरे ऐसे कर लीजिए। पीठ को बिल्कुल सीधा रखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, सीधा रखेंगे, चेस्ट हमारा आगे की तरफ होगा और हाथ बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे धीरे धीरे करेंगे। तो आपसे जितना हो उतना कर लीजिए, 20 बार कम से कम कर लीजिए, उसके बाद 50, 40, 50, 60 जितना भी हो आप कर लीजिए। बहुत जोर 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 ऐसे ऐसे नहीं करना है, आराम आराम से इस तरीके से कर लीजिए। और आपसे हो सके तो ऐसे नीचे चले जाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे एक कुशन या पिलो ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और यहाँ रख लीजिए इस तरह से और लेट जाएंगे सीधे। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से लेट जाएंगे आराम से, कंफर्टेबली। लेटने के बाद हम क्या करेंगे, एक पैर को ऊपर उठाएंगे, आराम से पैर को ऊपर उठाएंगे और इसको अपने एंकल को रोटेट करेंगे। तो ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 10 टाइम। तो पहले क्लॉकवाइज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब ड्रॉप कर देंगे नीचे लेग को। अब इसी तरह अपने बाएं पैर से करेंगे, उसको भी उठाएंगे धीरे से ऊपर और क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3
4 5 6 7। तो इस तरह से जो हमारे ब्लड का फ्लो है वो नीचे को आएगा और हमारी नसें मजबूत होंगी, वॉल्स मजबूत होंगे। तो इस तरीके से इसको भी ड्रॉप कर देंगे। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। तो पैर को उठाया इस तरह से, धीरे से आप आराम से उठाइए, धीरे से इस तरह उठाया और सीधा रखा। सीधा करने के, अगर आपका ऐसे सीधा नहीं होता है, इस तरह सीधा नहीं होता है, तो मैं आपको वेरिएशन बताऊंगी। इस तरह आप जो पंजा है वो अपनी तरफ रहेगा सीधा, इस तरह सीधा, ये पूरा सीधा रहेगा। अगर इस तरह आप नहीं कर पाते हैं तो कोई दुपट्टा ले लीजिए, बेल्ट ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, उसको आप ये देखिए ऐसे यहां लगा के और इस तरह से आप कर सकते हैं सीधे ये। और अपने जो हाथ है वो बॉडी से सटा के बिल्कुल जमीन से लगा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको खींचेंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह से खींचेंगे और अपने पंजों को आगे की तरफ अपने सामने रखेंगे, ऊपर सीधे। इस तरह आप होल्ड करके, और ज्यादा से ज्यादा 30 40 50 आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इस तरह इसको इसलिए लगाते हैं कि बेल्ट को या किसी दुपट्टे को, ताकि ये सीधा रहे पैर आपका, और जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लड पंप हो सके। तो ये छोड़ दीजिए, धीरे से नीचे जाइए। इसी तरह हम अपने इस पैर से भी करेंगे। इसको धीरे 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 उठाएंगे और इसमें ऐसे फंसा के फिर धीरे से पैर सीधा रखेंगे। ये देखिए इस तरह बिल्कुल सीधा, ये पैर नीचे वाला भी पैर सीधा रहेगा और ये भी सीधा, ऐसे हाथ बिल्कुल बॉडी से सटा हुआ और जमीन से लगा हुआ, ऐसे। इसको भी होल्ड करेंगे कम से कम 20 सेकेंड। उससे अगर आपको ज्यादा होता है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 सेकेंड इसको करेंगे। इससे बहुत आराम मिलेगा आपके वेरिकोज में। धीरे से ड्रॉप करेंगे नीचे, पोस्चर को रिलीज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये पिलो ले लेंगे, अपनी कमर के पास लगाएंगे, इस तरह से कमर के पास लगा लेंगे, ताकि हमारा कमर थोड़ा ऊपर को उठा रहे और जो ब्लड का फ्लो हो वो इजिली नीचे को आ सके और पंप हो सके। तो इस तरह से आप लगा लीजिए और फिर दोनों पैरों को इस तरह उठाएंगे, ऐसे इस तरह सीधा रखेंगे। तो ये देखिए ये सीधा है बिल्कुल, और हमारे पंजे इस तरह से झुके हुए हैं हमारी तरफ, ऐसे। तो ये आसन पिलो लगा के करने में बहुत आसान हो जाता है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं होता है तो इसका भी वेरिएशन मैं बताऊंगी आपको। तो जैसे मैंने पहले अभ्यास में बताया था, वैसे इसको भी आप क्या करिए, धीरे से पैर मोड़ लीजिए, ऐसे ये इस तरह से आप पैर को थोड़ा सा खोल लीजिए, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ऐसे खोलने के बाद फिर अपने हाथ को जमीन पे लगाएंगे बॉडी से सटा के इस तरह, और पंजों को इसे मुड़ेंगे और बिल्कुल सीधा रखेंगे पैर, ऐसे। अगर ये भी नहीं होता है तो लास्ट तक वीडियो देखिए, हमें वेरिएशन आपको बताएंगे, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको भी आप कम से कम 20 सेकेंड होल्ड करके जरूर रखें। तो ये विपरीत करनी अभ्यास है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इजिली ऊपर को जाता है और हमारे जो वॉल्स होते हैं मजबूत होते हैं और हमारी नसों में ताकत आती है और ब्लड फ्लो इजिली होता है। तो अब ड्रॉप करेंगे पैर को नीचे, ब्रीदिंग नॉर्मल होगी। सारे अभ्यास जब करते रहें तो आप ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। अब हम अपने दोनों पैरों को इस तरह उठाएंगे और ऐसे थोड़ा सा मोड़ेंगे और क्या करेंगे, हम साइकिलिंग करेंगे। हाथ नीचे ही रहेगा, ये देखिए इस तरह। बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा, बहुत ऊपर तक आप बनाएं गोले राउंड, ऐसे बहुत जरूरी नहीं है। आप आराम से करिए, जितना आपसे हो सके उतना करिए, धीरे धीरे। तो कम से कम 10 बार करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब ड्रॉप कर दें।
आप चाहें, आपसे हो सके तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। जिनको दिक्कत है शुरू में नहीं होगा ज्यादा तो 5 करिए, 10 करिए, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है, चाहते हैं कि आगे उनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम ना हो, वो आराम से ज्यादा कर सकते हैं और उनको आगे ये समस्या नहीं होगी। अब हम अपना अगला अभ्यास करेंगे। पैरों को ऐसे मोड़ लिया, आराम से मोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, अपना राइट पैर उठाएंगे, ऐसे मोड़ के रखेंगे लेफ्ट थाई पे रख के ये पैर उठाएंगे, और हम क्या करेंगे, हाथों से ऐसे इसको पकड़ेंगे, अपने घुटने के नीचे वाले पोर्शन को ऐसे पकड़ेंगे और थोड़ी देर ऐसे होल्ड करेंगे, इस तरह से, इस तरह होल्ड करके रखेंगे 10 सेकेंड, कम से कम 10 सेकेंड 20 सेकेंड, आप जितना होल्ड करके रख पाए रखें। रिलीज कर दें। अब ये वाला पैर मोड़ेंगे, राइट वाला, और लेफ्ट पंजे को, लेफ्ट पैर को अपने राइट पैर के थाई पे रखेंगे और ये पैर उठाएंगे, राइट पैर, इस तरह से, और इसको भी पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे और होल्ड करके रखेंगे इस तरह। तो ये भी आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड, बहुत आसान है, बहुत इजी है, इस तरह होल्ड करके रखेंगे। इन अभ्यासों से जो भी अभ्यास कर रहे हैं, वो सारे अभ्यासों से अब नसों पे, नाड़ियों पे बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है और मजबूती आती है। बट जब मजबूत हो जाएंगे तो ब्लड पंप बहुत आसानी से होगा। इसको ड्रॉप करते हैं, 5 सेकेंड ब्रीदिंग करेंगे। हमारा अगला अभ्यास है, इस तरह से दोनों पैरों को उठाएंगे ऐसे जोड़ के, और ये करेंगे आनंद बालासन। तो दोनों अपने दोनों पैरों के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेंगे, और हम क्या करेंगे, हमारा जो पैर है वो हमारा थाई हमारी चेस्ट से लगना चाहिए, बहुत ज्यादा खोलेंगे नहीं, इस तरह नहीं खोलेंगे, नॉर्मल अपने कमर के उस सीध में और कंधे के सीध में उतना ही खोलेंगे, इस तरह से, और हमारा जो थाई है वो हमारे चेस्ट से लगा रहना चाहिए। तो ये देखिए, ऊपर उठाया, ये ऐसे नहीं खोलेंगे, ऐसे नहीं खोलेंगे, हल्का सा खोलेंगे, और हाथ को इस तरह थोड़ा बेंड करेंगे। आप मेरा हाथ देखिए, थोड़ा सा बेंड करेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे, पुश करेंगे, थाई चेस्ट से लगा हुआ होना चाहिए, और अंगूठे को खींचेंगे इस तरह। इसको भी आप होल्ड करके रखिए 20 सेकेंड। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, धीरे धीरे, ऐसे ऐसे साइड में, धीरे धीरे 20 से 25 बार ऐसे धीरे धीरे आप कर सकते हैं। इसको पकड़े पकड़े इस तरह ऐसे ऐसे रोल कर लीजिए साइड से, दोनों साइड। अब पैर को छोड़ दीजिए, आराम से नीचे जाइए, पोस्चर रिलीज कर दीजिए। अब पिलो को हटा देते हैं अपने अगले अभ्यास के लिए। थोड़ा सा रेस्ट, नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हम ऐसे एक साइड से ऐसे घूम जाएंगे आराम से, और इस तरह लेट जाएंगे, पैर को सीधा रख लेंगे, और अपना जो बायां हाथ है उसको चेस्ट के नीचे रखेंगे, और चेस्ट को उठा लेंगे अच्छे से, चेस्ट हमारा उठा हुआ रहेगा, और हम क्या करेंगे, सीधे पैर को सीधे हाथ से पकड़ेंगे। ये हमारा है अर्धविकासन। तो इस तरह से इसको पकड़ लेंगे, और ऐसे हम नहीं करेंगे, हमारा पंजा जिस साइड है उसी साइड हमारा हाथ होना चाहिए। तो हम इस तरह से इसको रोल करेंगे, रोल करके हाथ को ऐसे करके और इसको प्रेस करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अब इसी तरीके से हम अगले पैर से कर लेते हैं। सीधा हाथ नीचे, चेस्ट के नीचे, चेस्ट ऊपर, और
बायां पैर और बायां हाथ इस तरह से पकड़ेंगे ऐसे, और इसको रोल करते हुए ये ऐसे करेंगे, और फेस सामने, चेस्ट उठा हुआ, हाथ बिल्कुल चेस्ट के नीचे, और चेस्ट को उठाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोज को रिलीज कर देंगे। नाउ ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल। थोड़ी देर ऐसे लेटे रहेंगे, उसके बाद उठ जाएंगे। मैंने आपको बोला था विपरीत करनी, अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा है तो आप बेड पे लेटे हैं तो दीवार के सहारे आप दीवार से भी कर सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको, ये दीवार है, इस तरह लेट जाएंगे और कमर को बिल्कुल दीवार से सटा देंगे, हिप को अपने बिल्कुल इस तरह, और ऐसे कर सकते हैं आप आराम से, इस तरह पैर बिल्कुल सीधा, इस तरह आप काफी टाइम तक कर सकते हैं, 1 मिनट से लेके 5 मिनट 10 मिनट, ये बहुत आसानी से हर कोई कर सकता है दीवार के सहारे। तो देखिए पैर बिल्कुल सीधा है, सटा हुआ है, और आराम से आप कर सकते हैं। पंजों को नीचे की तरफ और टाइट रखेंगे पैर को। तो ये बहुत आसान है करना। तो इसको आप 5 मिनट होल्ड करके रख सकते हैं। तो धीरे से पैर को रिलीज कर दीजिए, वापस आ जाइए मैट पे और थोड़ा रेस्ट करिए। अब उठ जाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ आसान से योगाभ्यास जो कि वेरिकोज प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है और आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा दिला सकता है। तो ये बहुत ही आसान तरीके हैं, आसान योगाभ्यास है जिसे आप करके अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं और आराम मिलेगा आपको। इसके साथ साथ आप डेली वॉकिंग करिए, आधे घंटे की वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, कम से कम आप 3 से 4 किलोमीटर डेली जरूर चलिए, और हो सके तो साइकिल चलाइए, साइकिलिंग करिए, और ज्यादा देर तक खड़े मत रहिए ना, या तो ज्यादा देर तक बैठे नहीं। और अगर मजबूरी है कि आपको ज्यादा देर बैठने वाला काम है या ज्यादा देर खड़े होने वाला काम है, तो आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने पोजीशन को, पोस्चर को बदलते रहें, इधर उधर थोड़ा सा टहल लें। और सबसे बड़ी बात, पोटेशियम वाली चीजें आप ज्यादा खाइए, जैसे केला है, केला आप ज्यादा से ज्यादा खाइए, जिसमें वो चीजें ज्यादा खाइए जिसमें पानी ज्यादा होता हो। तो इसलिए आप पोटेशियम वाली चीजें ज्यादा खाइए और ज्यादा वॉक करिए और योगाभ्यास करिए। तो ये रहा आज का सेशन। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मन करे तो करिए, नहीं मन करे तो मत करिए। तो और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो आपको डालें, जो भी योगाभ्यास डालें, जिस भी टॉपिक पे, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं और योगाभ्यासों के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।